कौन सा वो मोमेंट था जहां पर साउथ अफ्रीका के हाथ से मैच निकल गया था अक्षर पटेल को जो क्लासन ने धोया, ओए, यही कहेंगे यार, ओए। कमाल धोया उस बंदे यकीन माने तब मुझे लगा कि जनाब इंडिया के हाथों से मैच गया। अगर इंडिया मैच हार जाता तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर ब्लेम होना था। 1 मिनट में उसने जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया, ये बदल दिया, वो हालात बदल दिए। किसने? बुमराह ने, अर्शदीप ने और सूर्या कुमार यादव ने। वेल कैच बाय सूर्या कुमार यादव। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन के T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल साउथ अफ्रीका के हाथों से ऐसे करके छीना है जैसे भूखे बंदे से कोई रोटी छीन कर ले जाता है। भूखा मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि उन्होंने पिछले कई सालों से कोई आईसीसी का इवेंट नहीं जीता। तो अब ये तवक्कुआ ज़ाहिर की जा रही थी, अनबीटन थी दोनों टीमें, और ये तवक्कुआ ज़ाहिर की जा रही थी और ज्यादा हमदर्दियां जो थी वो साउथ अफ्रीका की टीम के साथ ही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जी सके। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट, मेरे लिए, क्योंकि मुझे रसाई इस क्रिकेट एक्सपर्ट तक होती है तो फिर मैं इसके साथ ही बात करूंगा। मेरे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद है इसरार अहमद साहब। हम उनसे पूछते हैं कि वो इस मैच को किस तरह देखते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा वो मोमेंट था जहां पर साउथ अफ्रीका के हाथ से मैच निकल गया? भाईजान, जहाँ पे क्लासन की विकेट गिरी वहाँ पे टर्निंग पॉइंट था उस मैच का। और बहुत अच्छी बॉलिंग की पांड्या ने आते साथ ही दूसरे ओवर में, जबकि वो पहले ओवर में 10 रन दे चुके थे। ठीक है, उसके बाद बहुत मुश्किल से उन्हें यकीन करके, बिलीव करके उन्होंने उनको ओवर दिया रोहित शर्मा ने। ठीक है, उनको बिलीव किया और इसी तरह उन्होंने अपने जो प्लान्स थे उनकी टीम्स के, उनके कोच ने जो उनको दिए हुए थे, उन्होंने फुल एग्जीक्यूट किए। ठीक है, उनके ऊपर वर्किंग की। इस वजह से वो हेनरिच क्लासन, उनकी जो पार्टनरशिप, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनरशिप थी उनकी साउथ अफ्रीका की टीम की इस मैच में, वो उस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब हुए हार्दिक पांड्या। वहाँ पे वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, ये एक दूसरा टर्निंग पॉइंट है, लेकिन एक पहला भी टर्निंग पॉइंट था। पहले जब बैटिंग स्टार्ट हुई है, दूसरी इनिंग स्टार्ट हुई है, साउथ अफ्रीका ने अपनी बैटिंग स्टार्ट की है ना, तो तब विन प्रेडिक्शन आ रही थी नीचे। ठीक है, तो वो कितनी आ रही थी? इंडिया की आ रही थी तकरीबन 60 प्लस, और हाँ जी 66 आ रही थी, और जनाब 34 आ रही थी। किनकी आ रही थी? 34 साउथ अफ्रीका की आ रही थी, 36 आ रही थी या 34 आ रही, मतलब इस तरह, मतलब साउथ अफ्रीका कम आ रहा था। लेकिन एक और टर्निंग पॉइंट था वो स्टार्ट के ऊपर, पहला टर्निंग पॉइंट, वो मेरे क्रिकेट एक्सपर्ट आपको बताएंगे वो कौन सा था। वो टर्निंग पॉइंट जो जहाँ पे मिलर ने जो टून सेट की, हाँ, जो अक्षर पटेल को, उनके बाद जो ओवर था अक्षर पटेल को जो क्लासन ने धोया, यही कहेंगे यार, कमाल धोया उस बंदे। यकीन माने तब मुझे लगा कि जनाब इंडिया के हाथों से मैच गया। रोहित शर्मा की जो सारी ख्वाहिशात, सारी उसने जो उम्मीदें, और इंडियन इतनी ज्यादा क्रिकेट का, मैं समझता हूँ बड़ा क्रिकेट का ना एक क्रेज है एशियन जो ममालिक है ना उनमें। गो कि ये बरतानिया की इन्वेंशन है, लेकिन ये अब एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा क्रेज क्रिकेट का है। और इंडियन इतने फैन देख रहे थे, एकदम मुझे लगा कि जनाब उनके दिल भी टूटने लगे हैं, उनके टीवी भी टूटने लगे हैं। लेकिन वेल डन बुमराह, वेल डन अर्शदीप, वेल डन सूर्या कुमार यादव। और जो पहला टर्निंग पॉइंट है ना, वो मेरे क्रिकेट एक्सपर्ट ने भी आपको बताया कि वो पहला टर्निंग पॉइंट ये था कि जब क्लासन ने अक्षर पटेल को जनाब छक्के लगाए हैं। अच्छा, रन मारे उन्होंने उस एक ओवर में, अक्षर पटेल को 2 छक्कों के साथ 2 चौके मारे उन्होंने। यार इसरार भाई, ये इंटरेस्टिंग, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए। अगर इंडिया मैच हार जाता तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर ब्लेम होना था? सबसे ज्यादा ब्लेम ही उस वक्त अक्षर पटेल पे ही होना था। अक्षर पटेल पे उसकी यकीन माने क्रिकेट के जो फैन है ना इंडिया वाले, वो तो इतने पागल हो जाते हैं। आपने मिसालें पिछले अगर देखनी है ना तो क्रिकेट की हिस्ट्री में देख ले, जाकर MS धोनी के घर के सामने जाके आग लगानी शुरू कर देते थे, यकीन माने। तो सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना अक्षर पटेल को बनाना था, लेकिन पांड्या एक दफा फिर छा गया। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, पांड्या जैसे बेन स्टोक 19 के वर्ल्ड कप में हीरो बना इतनी देर बाद, इसी तरह पांड्या भी हीरो बना। पांड्या वाकई हीरो बना है। अच्छा, मैं समझता हूँ यहाँ पर रोहित शर्मा की जो कप्तानी है ना, वो भी देखने के लायक थी। और मैं सुन रहा था कि जब वो कह रहे थे, एनम बिशम कह रहे थे, वो जो कमेंटेटर है, वो कह रहे थे कि अक्षर पटेल के बाद जिसको ओवर देना, वो कह रहा था दिस इज द वेरी पीक मोमेंट ऑफ दिस मैच। पता चलेगा कि रोहित शर्मा अब किसको ओवर देते हैं, तो वहां पे पता चलना था। तो फिर किसको ओवर दिया? आपको पता होगा किसको ओवर दिया? फिर उन्होंने हार्दिक पांड्या को दिया भाई। उसने बुमराह को ओवर दिया था यार, उसने अक्षर पटेल को, बुमराह को ओवर दिया। यकीन माने मैं क्लासन कहां से गया फिर भाई, मैं आपको बताता हूं, जब अक्षर पटेल का ओवर था ना, उसमें उसको छक्के लगाए
हेनरिक क्लासन ने। ठीक है। उसके बाद फिर बुमराह को ओवर दिया है। हाँ। ठीक है। वो तो उसने टून चढ़ की ना, जब उन्होंने 4 स्कोर पे निकाला ओवर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद लेकिन भी अर्शदीप ने 4 पे निकाला। हाँ, लेकिन सबसे टर्निंग पॉइंट जो मोमेंट था ना, जब इंडिया के हाथ से मैच निकला हुआ था दोबारा वापस आया, वो टर्निंग पॉइंट वही था जब हेनरिक क्लासन की जो विकेट है ना वो हार्दिक पांड्या ने निकाली। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो भी एक पीक मोमेंट था जब सूर्या कुमार यादव ने कैच पकड़ा है। भाईजान 2 इंच क्या फासला होता है बाउंड्री पे, 2 इंच जस्ट वो था नाजरीन, जस्ट वो था 2 इंच का फासला। उनके जो शूज थे ना वो जस्ट बाउंड्री कुशन से 2 इंच के फासले पर थे। उन्होंने देखा है मैच, लेकिन यकीन माने ये बताने में मजा आता ऐसे ही है। है। हमें पता है, आपने देखा है, सबको इतना कोई फासला ही थी, लेकिन ये ना एक तरह Brilliant का catch. No दैट doubt, वाज अ brilliant ब्रिलियंट कैच एंड दैट वाज आल्सो टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मैच। मेरा अच्छा, इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो ओवर चेंजिंग की गई है ना, ऑन द राइट मूवमेंट, ऑन द राइट डिसीजन, क्विंटन डीकॉक के ऊपर, कॉटन, हाँ जी, कॉटन डीको के ऊपर जिस तरह उन्होंने की। अच्छा, स्टार्ट के ऊपर जब विकेटें गिरी है ना इनकी, साउथ अफ्रीका वालों की, तब भी मुझे लगा कि यार इंडिया मतलब अब इनके ऊपर ओवरकम कर लेगा। लेकिन जिस तरह डीकोक ने आके और एक सिन ने अच्छी partnership स्टम्प्स ने वो जो एक यंगस्टर है स्टम्प्स, और उसके बाद फिर वो क्लासन है, उन्होंने संभाला दिया टीम को। ठीक है, तो वो फिर आगे चल के टीम आगे बढ़ गई। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर एक और भी चीज़ है, पहली इनिंग की चीज़। जनाब आज रोहित शर्मा के ऊपर एक दफ़ा फिर सबकी नज़रें थी, लेकिन वो चले गए, सूर्या कुमार यादव चले गए। इसके अलावा जब ऋषभ पंत आउट हुए हैं ना, तो मेरा भी यही ख्याल था कि भाई अब ये मुझे लगता है बड़ा लो स्कोरिंग मैच होने वाला है। लेकिन जिस तरह विराट कोहली ने इनिंग खेली है, आप क्या कहना चाहेंगे? विराट कोहली नो डाउट भाईजान, वो नो डाउट ही इज अ लेजेंड प्लेयर ऑलवेज। यकीन माने उसने आज साबित किया है। अगर आप उसके स्टैट्स की तरफ देखते हैं ना, तो पिछले 9 मैचेस जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में उसने खेले हैं, जस्ट उसके 75 रन्स थे, और ये जो लास्ट फाइनल मैच खेला है उसमें उसके 76 रन थे। ऑसम, दैट वाज अ ऑसम ब्रिलियंट इनिंग बाय दी विराट कोहली। अगर इंडिया ये मैच हार जाता, अगर मैं किसी दिल के किसी कोने में अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहा था ना, मैं दोनों वैसे टीमों को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अगर दिल के किसी कोने में इंडिया को सपोर्ट कर रहा था ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा की वजह से कर रहा था कि यार वो डिजर्व करता है। जिस तरह वो वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में गया, तो भाईजान दोनों टीमें कर रही थी यार डिजर्व दोनों टीमें करती। दोनों टीमें अनबीटन थी इस टूर्नामेंट में। और देखिए अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका ज़्यादा डिजर्व करती थी, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लोज मैचेस जीत के वो आगे आए थे। और उनकी सभी जो प्लेयर्स हैं ऑलमोस्ट, उन सब का जो था ना, ज़िंदगी का पहला आईसीसी फाइनल था। हाँ जी, ये क्रिकेट की तारीख में पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका आईसीसी के किसी फाइनल में पहुंची है। हाँ, अलबत्ता 1998 में उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीता है, लेकिन उसके बाद आए T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, और वनडे वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल। ये आपके सामने तस्वीर शेयर हो रही है, अब ये तस्वीर देखें उन्होंने कितने सेमीफाइनल खेले हैं और हारे हैं। पहली दफ़ा वो फाइनल में आए थे और तवक्कुआत यही थी। और सबसे ज़्यादा अगर हमदर्दियाँ बटोरी हैं साउथ अफ्रीका की टीम ने क्रिकेट के फैंस की जानब से, तो सिर्फ इस वजह से बटोरी हैं, इस वजह से हमदर्दियाँ उनके साथ थी कि उन्होंने इससे पहले कोई भी एक लंबे अरसे से आईसीसी की कोई ट्रॉफी नहीं जीती। तो जनाब इस बार बैड लक हुआ है, अनफॉर्चुनेट हुआ है। अनबीटन दोनों टीमें थी, बड़ी टीमें थी, और इस सारे थ्रू टूर्नामेंट में ना साउथ अफ्रीका मैच आ रही थी और ना इंडिया आ रही थी। अलबत्ता नेट रन रेट की तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया आगे थी, लेकिन साउथ अफ्रीका उससे पीछे थी। तो अगर देखा जाए तो दोनों टीमें ही डिजर्व करती थी। एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला है, एक अच्छा मैच देखने को मिला है, ऐसा ही है, एक अच्छा हमें मैच देखने को मिला है। तो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया जीत गई है। हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं इंडियन क्रिकेट फैंस को, इंडियन प्लेयर्स को, हर उस बंदे को जो इंडिया की सपोर्ट में बैठा हुआ था और इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब मेरे क्रिकेट के एक्सपर्ट भी मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। जी जी, इंडिया को वाकई में बहुत सी मुबारकबाद हम पेश करते हैं, क्योंकि वो भी वेल डिज़र्व थे यार। उनके जो रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनमें जो उन्होंने आंसू बहाए थे, अरे यार वो वाकई में इस कमाल, चीज़ को डिजर्व कमाल। करते That- थे। और वो भी बहुत एक यार और कमाल चीज़ का है, था। एक और चीज़ है भाईजान, जो रोहित शर्मा है ना, वो वाहिद ऐसा प्लेयर है कि 2007 का T20 का जो पहला वर्ल्ड कप है,
वो भी उसने खेला हुआ है। हाँ। और जो आज भी है, यानी कि सारे के सारे T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने खेले हुए हैं। खेले हुए हैं। और 2007 का जो पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया सिर्फ वही जीती हुई है। और उसके बाद पहली दफ़ा 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई है, अपने नाम लगाने में कामयाब हुई है।